नमस्ते पुनः एक बार आप सभी का मैं अजय साहनी स्टार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर। मेरे पेज पर हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, अगर मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरी दादी मुझे कभी सुनाया करती थी। वो कहती थी कि उनके गाँव में एक जमींदार हुआ करते थे। उनका नाम मैं नहीं बताना चाहूँगा आप लोगों को, लेकिन वो हाथी से चलते थे। जी हाँ दोस्तों, पुराने ज़माने में लोग बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, नाव, हाथी, घोड़े, तमाम इस तरह के साधनों का उपयोग किया करते थे। जिस गांव में कभी साइकिल दिखाई दे जाती थी अंग्रेजों के ज़माने में, तो समझ लीजिए कि वो उस गांव का लगभग सर्वाधिक अमीर व्यक्ति है। तो दादी बताती थी कि हाथी से चलते थे जो जमींदार, उनका पूरा का पूरा इलाके का जितना भी जमीन था, जो खेती बाड़ी थी, वो 90% उन्हीं की थी। लोग उसे अधिया और बटाई के तौर पर बोया करते थे, उसमें अनाज उपजाया करते थे और उसमें से जो भी अनाज होता था आधा बाबा को दे देते थे और आधा अपने रख लेते थे। ये सिलसिला चलता रहा। एक समय के साथ एक वाकया, एक घटना घटी और उस घटना ने उन्हें इतना आहत किया कि वो उस गांव को छोड़ने के लिए विवश हो गए और अपनी एक दूसरी पाही बना लिए, एक दूसरे गांव का सृजन कर लिए। वो उस जमाने की बात है जब लोग बहुत इज्जतदार हुआ करते थे, उनको अपनी इज्जत अपने जानों से भी ज्यादा प्यारी हुआ करती थी। अब की तरह नहीं कि मेरे इन बातों को, इन विचारों को सुनकर अगर किसी के दिमाग की काली बत्ती जल जाए तो वो अपने उस सड़े हुए बदबूदार मुंह की दुलत्ती मारने से पहले, जी हाँ, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे तमाम तरह की दुलत्तियां चलाते रहते हैं। वो बत्ती जले तो जले, और दुलत्ती चलाने के पहले ये सोच लें कि इसमें उनकी तारीफ है या उनकी निंदा। इस कहानी से किसी को प्रेरणा मिलेगी या फिर उनका कोई बेइज्जती हो जाएगा। मैं बताना चाहूंगा कि बाबा जो हाथी से चलते थे, उनके साथ एक हादसा हुआ। जी हाँ, गांव के एक व्यक्ति ने अपने मड़ई में रात को आग लगा दिया। उस आग लगाने के बाद उसने जोर जोर से शोर मचाना शुरू किया कि बचाओ बचाओ बचाओ, बाबा ने हमारे मड़ई में आग लगा दिया, हमको जान से मारने की कोशिश की। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये घटना चाहे जहां भी घटी हो, जैसे भी घटी हो, लोग इस तरह के कारनामे किया करते थे, होते रहते थे। यह क्यों हुआ, उसके पीछे का लॉजिक समझिएगा। दूसरे दिन सुबह हुई, आग बुझ गई, लोग बुझा दिए रात में, और मामला जैसे तैसे बीता, रात बीती। सुबह बाबा ने उस व्यक्ति को बुलवाया, अपने लोगों को भेजकर, अपने हरवाह को भेजकर बुलवाया। हरवाह उसे कहते हैं जो बाबा या बड़े जमींदार आदि के घर नौकर रहते थे, खेती बाड़ी का काम देखते थे, जो पशु थे उनका देखभाल करते थे। तो वहां पर होता क्या है कि वो आदमी जाता है और वो बोलता है कि आपने हमारे मड़ई में आग लगा दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी मड़ई में आग कैसे लगाऊंगा, मैं क्यों लगाऊंगा, ऐसा नहीं है। उसने कहा कि आप हमें खाली करवा देना चाहते हैं, चूंकि ये जमीन आपकी है, आपने हमें बसाया था और आप चाहते हैं कि हम छोड़ के भाग जाएं। हम कहाँ जाएं, हम कहीं नहीं जा सकते, हमको यहीं रहना है और यह जमीन अब हमारी है। इस पर उन्होंने उसे समझाना चाहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो हमारी है, खाली कर दो। तो वो व्यक्ति माना नहीं, वो चला गया पुलिस थाने गया। उस समय पुलिस वाले साइकिल से कभी कभार चला करते थे, या घोड़े से चला करते थे, या पैदल चला करते थे। अंग्रेजों के जमाने की बात है। पुलिस वाले वहां से, थाने से, उसकी दलील पर, उसकी जो भी उसने एप्लीकेशन डाला था, उसको सुनकर थाने से पुलिस के 2 सिपाही आए और उन्होंने कहा बाबा को कि थाने पर आपका बुलावा आया है, आपको चलना पड़ेगा, आपने कोई बलवा किया है। बाबा ने फिर से उस व्यक्ति को बुलावा भेजा, पुलिस वालों से कहा आप लोग चलिए श्रीमान, हम आते हैं। और उस व्यक्ति को बुलावा भेजा, और जानते हैं उसने क्या कहा? बाबा ने उस व्यक्ति से क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई तुम उस जमीन को ले लो, वहां रहो या जो भी करना है करो, लेकिन तुमने जो FIR या जो तुमने एप्लीकेशन डाली है उसे वापस ले लो। मेरे दरवाजे पे पुलिस आ गई, मुझे शर्म से डूब जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, और अगर दोबारा मेरे दरवाजे पे पुलिस आ गई तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगा। यह सुनकर वह व्यक्ति भावुक हो गया, उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने अदब से क्षमा मांगी उनसे और कहा कि बाबा कोई बात नहीं, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी।
चाहे जो भी हुआ, उसके बाद से वो व्यक्ति एकदम सुकून से रहने लगा। आप लोग स्वयं के सोचिए इस कहानी का मोरल क्या है। इस कहानी का मोरल ये है दोस्तों, अगर आज का समय होता तो वह जमींदार जिनके पास लठैत हुआ करते थे, जो हाथी से चलते थे, जो सारी जमीनों के मालिक थे, वो उस व्यक्ति को कहां उन जमीनों में खुदवा कर गड़वा देते, उसके पूरे परिवार को असल में जला के मार डालते, कोई जान ही नहीं पाता। लेकिन वो उनकी इज्जत उन्हें इतनी प्यारी थी, वो इतने सम्मानित थे, इतने शिक्षित थे कि उन्होंने कहा नहीं, मेरे दरवाजे पे पुलिस नहीं आनी चाहिए। सोचिए इस बात से लोग जो है कि पुलिस आ जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, बेइज्जती हो जाएगी। आज लोग पुलिस थाने में जाकर, वहां जेल में जाकर रहने में गर्व समझते हैं। मैंने बहुतों को देखा है, बहुत सारे लोगों के क्वालिफिकेशन और पोस्ट और पद का परिचय देने के जगह पर कई लोगों को बताते सुना है कि ये फला भैया हैं, ये तिहाड़ जेल रिटर्न हैं। आप बताइए कि इस तरह के परिचय जब दिए जाने लगेंगे समाज में तो किस तरह की परिपाटी जाएगी, किस तरह का संदेश जाएगा। वो जमाना था जब लोग बसाते थे अपने गांव में, तमाम इस तरह के कोयरी, कुहार, नाऊ, धोबी लोगों को बसाते थे। जमींदारी थी। आजादी के बाद जब जमींदारी खत्म होने लगी तो बहुत सारे लोग जो बड़े रसूख वाले थे, बड़े जमींदार थे, वो अपने तमाम ग्रामवासियों को या तमाम लोगों को कहने लगे कि तुम जमीनों के पार्ट पार्ट, छोटे छोटे टुकड़े करके ले लो हमसे, खरीद लो हमसे, इसके धीरे धीरे पैसे चुका देना। लेकिन जो समझदार थे, जो दूरदर्शी थे, जो भविष्य जानते थे, उनमें से कुछ लोग, बड़े बाबू साहब कह लीजिए या बड़े चंदनधारी, जिनको भी कह लीजिए, जो जागरूक थे, जो समझदार थे, जो लठैत थे, जिनको विजन था, जो दूसरे अपने गार्जियन स्वरूप अभिभावक जिनको मानते थे, जिनको बाबा मानते थे, ऐसे लोगों की बातें मानकर जमीनें बना लिया। जमीनें बना लिया क्योंकि उन्हें पता था कि भविष्य में जमीनें महंगी हो जाएंगी, ये आबादी बढ़ेगी, जमीनों पर लूट पड़ेगी, पैसे लोगों के पास रहेंगे, फिर भी जमीनें नहीं खरीद पाएंगे लोग, क्योंकि वो बहुत महंगी हो चुकी रहेगी। तो जो दूरदर्शी थे, जो जिनके अंदर दूरदर्शिता थी, उन्होंने जमीनें बना ली, एसेट्स बना लिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत छोटी सोच के लोग थे, कॉमन लोग थे। उन्होंने कहा नहीं, हमारे तो 4 बेटा हैं और चारों के लिए हमने 4 बीघा जमीन ऑलरेडी रखा हुआ है, जी खा लेंगे। उनको क्या पता था कि उनके 4 बेटे मिलकर 40 नाती पैदा कर देंगे और वो 40 मिलकर 400 पूरा कुनबा, पूरा गांव बसा देंगे। ये उन्हें अंदाजा नहीं था इस बात का। मैं आप लोगों को यह कहानी सुनाने के पीछे का तथ्य और सत्य बताना चाहता हूं कि आज भी वक्त है। बहुत सारे आपके अभिभावक, हमारे जनार्दन निषाद जैसे गार्जियन, हमारे ऐसे कुछ एक जागरूक लोग हैं, प्रकाश तिवारी जैसे बड़े भाई जैसे मित्र, डीके सिंह जैसे अभिभावक, ऐसे तमाम मित्र हैं जो लोग कई बार रास्ता बताते हैं, समझाते हैं कि ये काम आप कर लो, आज भी वक्त है, कल हाथ से वक्त निकल जाएगा। फिर भी हम नहीं समझ पाते, फिर भी हम नहीं मान पाते। हम आज ही बस जीने में, प्रेजेंट में जीने में बस मशगूल हैं। हमारे अंदर रिस्क लेने की कोई क्षमता नहीं है, कोई जज्बा नहीं है। इस तरह से हम अपने भविष्य को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। आने वाली पीढ़ियों को इतना कठिन हो जाएगा जवाब देना कि आप बता नहीं पाओगे कि क्या मजबूरियां थी कि आपने उनके लिए कोई एसेट्स नहीं बनाया, आपने सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी बनाया। आप लोगों को जागरूक होना होगा, आप लोगों को सचेत होना होगा। इन ऐसी तमाम कहानियों से आपको प्रेरणा लेनी होगी कि आखिर कैसे कोई बड़ा प्रकल्प, आने वाला समय कितना कठिन हो सकता है। आप लोग समझ जाइए, आप लोग जान जाइए। आज में जीने वाले भविष्य की उन तमाम ख्वाहिशों को आप कल्पना करके उन्हें जीने के लिए मजबूत नींव डालिए, फाउंडेशन डालिए। मैं ये नहीं कहता कि हमारे लोग जागरूक नहीं हैं, छोटी सोच और छोटे बिजनेसमैन जागरूक नहीं हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, उन्होंने अपना बैकग्राउंड मजबूत बना लिया है, बहुत सही है, बहुत अच्छा है। कोई लेबर कैटेगरी का आया हुआ मुंबई में एक वर्कर के रूप में काम करने वाला, दीवार घसने वाला व्यक्ति आज कॉन्ट्रैक्टर बन के अगर खड़ा है, अपनी तमाम प्रॉपर्टियां बना लिया है, इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो वो यूं ही नहीं किया है, वो जरूर कुछ बड़ा सोचा होगा, उसके अंदर से कोई भाव आए होंगे, किसी की बात मान लिया होगा और उसने वो कदम उठाया होगा। तो आज उसके पास प्रॉपर्टी है, उसके पास बढ़िया एसेट्स हैं। आप लायबिलिटी पैदा करना चाहते हैं या एसेट्स पैदा करना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर है। बस मेरी कहानी का आशय ये था कि आप जागरूक हो जाइए। जमाना बदल चुका है। जो पुराने जमाने के लोग थे वो दानी स्वभाव के लोग थे, वो लोग बसाना जानते थे, प्रजा की रक्षा करना जानते थे, प्रजा को
प्रजा पे राज करने वाला व्यक्ति राजा और जमींदार नहीं होता है। प्रजा की रक्षा करने वाला व्यक्ति असली जमींदार और असली राजा होता है। रक्षा करने वाला, बसाने वाला, उजाड़ने वाला नहीं। तो आज की जो पुश्तें बची हैं, उन्हीं जमींदार, उन्हीं राजाओं की वो उजाड़ने का काम कर रही हैं बहुत जगहों पर। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने पुरखों के बसाए हुए लोगों से स्नेह कर पाते हैं। अगर वो करते हैं तो वो कंटिन्यू उस गांव के प्रधान होते हैं, उस क्षेत्र के विधायक होते हैं, तमाम तरह के अच्छे अच्छे पदों पर विराजमान हैं, जो लोग अपने पूर्वजों द्वारा बसाए गए लोगों की सुरक्षा करते हैं। ऐसी मिसाल भी प्रदेश और देश में है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो नकारे हैं, उनके पास काम नहीं रह गया है, वो बेरोजगार हो चुके हैं, अपनी बनी बनाई जो दौलत बाप दादों की थी उसको सर्वनाश कर चुके हैं या करते जा रहे हैं। वो लोग ढूंढ रहे हैं कि कौन सा कमजोर व्यक्ति है, उसे उजाड़ देने से या उसे धमका देने से कुछ पैसे दे देगा और हम उसे जो है फिर अपनी प्रॉपर्टी को लीगल रूप दे देंगे, उसे हम रहने देंगे चैन से। बहुत सारी बातें हैं इन विषयों पे। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा और अगर आप चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, समाप्त नहीं होंगी। बस जय हिंद, जय भारत।